मुजफ्फरपुर जिला के शास्त्री नगर स्थित लक्ष्मी नारायण सभागार खादी भंडार में मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के भावी उम्मीदवार जनसुराजी डॉक्टर ए.के. दास ने बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया। दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। सभा में जनसैलाब देखने को मिला। हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित हुए। तो वहीं डॉक्टर ए.के. दास ने मीडिया को बताया कि 30 वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों ने गैस पेपर पढ़कर बिहार की सत्ता पर जम रहे हैं। गैस पेपर से समझाया राजनीतिक हकीकत। प्रशांत किशोर ने 3 वर्षों से पदयात्रा कर जनता के हर सुख दुख से रूबरू हुए हैं। अब समय आ गया है कि बदलाव किया जाए। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज लक्ष्मी नारायण सभागार जो कि खादी भंडार कैंपस में अवस्थित है, उसमें हम लोगों ने आज बिहार बदलाव सभा की है जनसुराज पार्टी के तरफ से। आपने सभा को संबोधन करते हुए कहा है 30 वर्षों से जो राजनीतिक दल है वो गैस पेपर पर क्या कहेंगे इस पर? क्या हमने कहा कि राजनीति जो है वो एक क्षेत्र की दशा और दिशा परिवर्तन करने के लिए बनती है। बिहार राज्य जो है वो कई सारी कमियों से आज सभी मानकों में सबसे निचले स्तर पर है और इस कारण से हम लोग को ये महसूस होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो आकाएं हैं, जो राज्य को पिछले 30 वर्षों से सबों ने चलाया है, एक पार्टी ने नहीं चलाया, सबको मौका मिला है, बराबर का मौका मिला है, परंतु जनता की जो अपेक्षा है वो आज भी पूरी नहीं हुई है। और गैस पेपर कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक आकाओं को अपने कुर्सी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट तरीका है लोगों को ग्रुप्स में बांट देना, यानी कि जाति में बांट देना, धर्म के आधार पर बांट देना, संप्रदाय के आधार पर बांट देना। तो इन छोटी छोटी मुद्दों को जब आप राजनीतिक विषय बनाते हैं तब उसी को हम गैस पेपर बोलते हैं। परीक्षा अगर आपको अव्वल नंबर से पास करना है तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी और पूरी किताब जो है वो राजनीति में जनता है, जनता की भावनाएं हैं, जनता की ज़रूरतें हैं और जब तक आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता की तरफ उनकी सभी बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब आप उसकी समस्याओं को समाधान करने का आपके पास कोई रास्ता ही नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए सत्ता तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट है लोगों को बांटना, उसी को हम लोग गैस पेपर बोलते हैं और गैस पेपर के आधार पर ही पिछले 30-35 वर्षों से लोगों ने अपनी सरकार चुनी है। तो आज जन चेतना को जगाने के लिए हमने कहा कि सत्ता के किताब में पूरी किताब पढ़िए, न कि गैस पेपर यानी कि जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट करिए। जनसुराज पूरा पेपर पढ़ चुके हैं क्या? जनसुराज पेपर पढ़ रही है और पढ़ने का प्रयास पिछले 3 सालों से जनता के बीच में जाकर किया जा रहा है। आप डॉक्टर हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, तो गरीब मरीज है उनके लिए कुछ कीजिए का कोई प्लान है? सरकार के तरफ से जो प्लान है वो सरकारी व्यवस्था, सरकारी अस्पताल जो हैं वो सब जगह अवस्थित है चाहिए और जनसंख्या के हिसाब से जो सरकारी अस्पतालों का आवंटन होना चाहिए वो कम है और उसमें कार्यरत जो डॉक्टर्स हैं उसकी संख्या भी कम है और एक व्यवस्था चलती है सभी जगहों पे। उस व्यवस्था के तहत जनता को जितनी सहूलियत और सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा लाभ मिलने की आवश्यकता होती है वो नहीं पहुंच पाता है। तो इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है, अस्पतालों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है, डॉक्टरों की संख्या चिकित्सा सेवा में सरकार के तंत्र में लाने की ज़रूरत है। सरकार से डॉक्टरों भी बहुत दुखी रहते हैं, उनकी भावनाओं को भी सरकार कई बार अनसुना करती है। सुरक्षा, व्यवस्था, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल दवाइयाँ कई बार उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो इलाज ही नहीं हो पाता अस्पताल होने के बावजूद भी। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और शायद बहुत व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और इसीलिए प्रशांत जी हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी को अमंगल पांडे जी बोलते हैं। विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है विकास?
विकास नहीं दिखाई दे रहा है तभी तो विरोध कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर जो कि एक औद्योगिक राजधानी रही है, एक सांस्कृतिक राजधानी रही है उत्तर बिहार की, उसका जो गौरवपूर्ण इतिहास है वापस लौटे। आज हम जिस जगह खड़े हैं वो खादी भंडार है, और आप खादी भंडार जो कि एक खादी उद्योग का एक प्रमुख कारण था, आप जाकर देखिए, आप कैमरा घुमाइए और देखिए किस जर्जर हालात में है। ये यहाँ पे खादी कपड़ों का एक बड़ा विकास होता था, बड़ी उत्पादन होती थी, आज नगण्य है। तो आप देखिए ये उपेक्षाओं का राज्य हो गया है। सरकार है, व्यवस्था भी थी, पर उपेक्षाओं के कारण आज सब कुछ ध्वस्त है। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया टीवी।